बॉबी भारतीय फिल्म इतिहास की एक ऐसी सदाबहार रोमांटिक फिल्म जिसने 1973 से लेकर आज तक कई युवा दिलों को प्रेम करने और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए प्रेरित किया। इस फिल्म ने हमें न केवल ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया जैसे दिग्गज कलाकार दिए, बल्कि शोमैन राज कपूर को भी दिवालिया होने से बचा लिया था। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इसी फिल्म से जुड़ी 15 अनसुनी बातों पर नजर डालेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं शायर तो नहीं, मैं अच्छा लड़का हूँ क्या? गंदे डिब्बे हो तुम बिल्कुल। ये दिल है ना, यही होता है ना। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। झूठ बोले कौवा काटे। आखिर आपने सोचा कैसे कि आपकी बेटी इस घर में? क्या बोला तुम? मैं बॉबी से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ? अभी तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने की। हम तुम एक कमरे में बंद हो। आर.के. फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन और संपादन किया था शोमैन राज कपूर ने, तथा इसके कहानीकार थे ख्वाजा अहमद अब्बास। फिल्म के संवाद लिखे थे जैनेंद्र जैन ने, तथा इसकी पटकथा लिखने का श्रेय दिया गया था ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे को। तकरीबन 2 घंटे 49 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 28 सितंबर 1973 को, तथा इसके प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया, प्राण, प्रेमनाथ, दुर्गा खोटे, सोनिया साहनी, प्रेम चोपड़ा, अरुणा ईरानी, फरीदा जलाल इत्यादि। फिल्म बॉबी अपने सुमधुर गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिसके धुन तैयार किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, तथा इनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी, विठल भाई पटेल और इंद्रजीत सिंह तुलसी ने। फिल्म में कुल 8 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे अखियों को रहने दो, ऐ फंसा, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, हम तुम एक कमरे में बंद हो, झूठ बोले कौआ काटे, मैं शायर तो नहीं, मुझे कुछ कहना है और न मांगू सोना चांदी। फिल्म के इन गीतों में अपनी मखमली आवाज दी थी लता मंगेशकर, मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और नरेंद्र चंचल ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म बॉबी का बजट था तकरीबन 25 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस लिहाज से यह उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म का तमगा भी हासिल हुआ। अगर इस साल की 3 सबसे बड़ी हिट फिल्मों की बात की जाए तो पहले नंबर पर रही फिल्म बॉबी, दूसरे नंबर पर रही फिल्म जुगनू जिसने 3.5 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई, और तीसरे नंबर पर रही फिल्म दाग जिसने 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट रही थी। फैक्ट नंबर 2, फिल्म बॉबी अपने समय पर खासी लोकप्रिय रही थी। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के कई हिस्सों में विशेष रूप से बसें चलाई जाने लगी, जो कि दूर दराज के इलाकों से लोगों को लाने ले जाने का काम करती थी, जो विशेष रूप से बॉबी फिल्म के शो देखने आते थे। फैक्ट नंबर 3, फिल्म बॉबी के लिए उस साल ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जिससे उस समय के कई समीक्षक इत्तेफाक नहीं रखते। उनके पुरस्कार जीतने से संजीव कुमार को काफी दुख हुआ, जो ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें अपनी फिल्म कोशिश में किए गए अभिनय के लिए यह पुरस्कार मिलेगा। शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं कि 3 साल पहले भी 1970 में जब खिलौना फिल्म में अपने लाजवाब अभिनय के लिए उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला और ये पुरस्कार राजेश खन्ना को सच्चा झूठा के लिए दे दिया गया, तब भी वो बेहद ही आहत हुए थे। भले ही संजीव कुमार को कोशिश फिल्म के लिए आखिरकार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, पर काम और निजी जीवन के इन कटु अनुभवों के कारण उनको जल्द ही दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म बॉबी बतौर गायक शैलेंद्र सिंह की पहली फिल्म रही। दरअसल शैलेंद्र उस समय FTII में अभिनय का प्रशिक्षण ले रहे थे।
उनके पिता वी शांताराम के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके थे और 1972 में राजश्री प्रोडक्शन के लिए भी काम करते थे। राज कपूर के फिल्मों के लेखक वीपी साठे के साथ उनकी गहरी मित्रता थी, अतः वीपी साठे ने ही शैलेंद्र सिंह की मुलाकात राज कपूर से कराई, जो कि अपनी फिल्मों के नए नायक यानी कि ऋषि कपूर के लिए एक नई आवाज ढूंढ रहे थे। राज कपूर को शैलेंद्र सिंह की आवाज बेहद ही पसंद आई और उन्होंने शैलेंद्र को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेजा। वहां जब उनसे गाने के लिए कहा गया तो उन्होंने आर.डी. बर्मन का गीत देखा ना हाय रे गाया। गाना गाकर शैलेंद्र को लगा कि उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सामने आर.डी. बर्मन का गीत गाकर शायद कोई गलती कर दी है, पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनकी आवाज बेहद ही पसंद आई और उन्होंने शैलेंद्र को फिल्म में ऋषि कपूर के लिए गाने का मौका दे दिया। यहाँ से ऋषि कपूर और शैलेंद्र सिंह की जोड़ी की शुरुआत हुई, जिन्होंने 1973 से लेकर 1993 तक एक साथ काम किया। फैक्ट नंबर 5, फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, जिससे राज कपूर को तकरीबन 80 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और आरके स्टूडियो गिरवी तक रखने की नौबत आ गई। ऐसे में उन्होंने एक कम बजट की फिल्म बनाने का फैसला किया, जिससे उनका घाटा कम हो सके। वो फिल्म में राजेश खन्ना को लेना चाहते थे, पर उनकी कीमत दे पाने में उस वक्त वो सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने का फैसला किया। ऋषि कपूर को जब यह बात पता चली तो वो तुरंत ही अपने कमरे में चले गए और ऑटोग्राफ देने का प्रैक्टिस करने लगे थे। फैक्ट नंबर 6, फिल्म के बेहद ही मशहूर गीत हम तुम एक कमरे में बंद हो की शूटिंग गुलमर्ग के हाईलैंड पार्क होटल में की गई थी। फिल्म के रिलीज के बाद ये होटल एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया और लोग आज भी इस होटल को बॉबी होटल के नाम से याद करते हैं। ऋषि कपूर की आकस्मिक मृत्यु पर उन्हें याद करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उनका और जम्मू कश्मीर का रिश्ता जोड़ते हुए इस होटल का जिक्र किया था। फैक्ट नंबर 7, ऋषि कपूर को हमेशा इस बात की शिकायत रहती थी कि राज कपूर जब भी उनके लिए कोई फिल्म प्लान करते थे तो उसमें नायिका का रोल उनसे बेहतर रखते थे और फिल्म का नाम भी अक्सर नायिका के नाम पर रखा जाता था। वो कहते थे कि बॉबी फिल्म के दौरान राज कपूर साहब डिम्पल को पूरा भाव देते थे, पर उनके साथ बेहद ही सख्ती से पेश आते थे। इसके 9 साल के अंतराल के बाद जब ऋषि कपूर ने पुनः राज कपूर के साथ फिल्म प्रेम रोग में काम किया तो उस बार भी फिल्म नायिका प्रधानी साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 8, डिम्पल कपाड़िया को फिल्म बॉबी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया जब वो केवल 16 साल की थी। इस तरह से वो सबसे कम उम्र में फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री बनी। गौरतलब है कि सबसे कम उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की पहली 2 अभिनेत्रियां राज कपूर की ही देन थीं। डिम्पल कपाड़िया के अलावा 1982 में पद्मिनी कोल्हापुरे को फिल्म प्रेम रोग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया जब वो महज 17 साल की थी। यहाँ ये भी जानना बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है कि राज कपूर की कुल 3 नायिकाओं को फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया और तीनों ही पुरस्कारों के बीच 9 वर्षों और 2 फिल्मों का अंतर रहा। मसलन 1964 में वैजंती माला, 1973 में डिम्पल कपाड़िया और 1982 में पद्मिनी कोल्हापुरे। फैक्ट नंबर 9, फिल्म बॉबी के दौरान राज कपूर ने पाकिस्तानी गायिका रेशमा का गीत सुना और उनसे इतने खुश हुए कि अपनी फिल्म में उनके एक गीत अखियां नु रहने दे अखिया दा कोल कोल को हिंदी में अखियों को रहने दे अखियों के आसपास के नाम से शामिल किया। रेशमा ने इसके बदले इंदिरा गांधी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद राज कपूर ने खुशी खुशी उनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से करवाई थी। फैक्ट नंबर 10, बॉबी फिल्म का संगीत न केवल इस साल का बल्कि उस पूरे दशक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम साबित हुआ। साल 1973 की बिना का गीतमाला में हम तुम एक कमरे में बंद हो को दूसरा और झूठ बोले कौआ काटे को 32वां स्थान मिला। वहीं 1974 की बिना का गीतमाला में झूठ बोले कौआ काटे को तीसरा और मैं शायर तो नहीं को 12वां स्थान मिला था। फैक्ट नंबर 11, फिल्म बॉबी के लिए जब डिम्पल कपाड़िया का चुनाव हो गया तो प्रेस में उन्हें काफी पब्लिसिटी मिली। इसी दौरान उनकी मुलाकात राजेश खन्ना से हुई और जल्द ही दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। उस समय बॉबी फिल्म की कुछ शूटिंग बाकी थी, पर राजेश खन्ना को डिम्पल कपाड़िया का काम करना पसंद नहीं आया और डिम्पल के डेट्स हासिल करने के लिए राज कपूर को अक्सर राजेश खन्ना के बंगले पर जाना पड़ता था।
ऋषि कपूर को अपने पिता का ये अपमान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और कुछ वर्षों बाद जब राज कपूर अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए राजेश खन्ना को साइन करने का प्लान बना रहे थे तो ऋषि कपूर ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंततः राजेश खन्ना के जगह पर इस फिल्म में शशि कपूर को लिया गया। फैक्ट नंबर 12, फिल्म को लिखते वक्त कई जगहों से प्रेरणा ली गई थी। फिल्म को युवाओं से जोड़ने के लिए राज कपूर ने आर्चीज कॉमिक्स का सहारा लिया। वहीं इसमें ऋषि कपूर और उनके पिता यानी कि प्राण साहब का जो संबंध दर्शाया गया है उसकी प्रेरणा राज कपूर को अपने और अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के संबंध से मिली थी। इसके अलावा ऋषि कपूर ने भी बताया था कि उनके और उनके पिता के संबंध में प्रेम और आत्मीयता से अधिक आदर और अनुशासन का भाव रहता था, जो कि फिल्म में दर्शाया गया है। इसके अलावा फिल्म का वो दृश्य जहां पर ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया से पहली बार मिलते हैं और डिम्पल हाथों में बेसन लगाए हुए दरवाजा खोलती हैं। ये घटना उस वास्तविक घटना से प्रेरित थी जब राज कपूर नरगिस को फिल्म आग के लिए साइन करने गए थे और नरगिस बेसन लगाए हुए दरवाजा खोलती हैं। इस दृश्य को तकरीबन 25 सालों बाद जाकर बॉबी में शामिल किया गया। फैक्ट नंबर 13, राज कपूर की लोकप्रियता सोवियत संघ रूस में काफी ज्यादा थी और इसका फायदा फिल्म बॉबी को भी मिला। फिल्म बॉबी ने सोवियत संघ रूस में बेशुमार लोकप्रियता हासिल की और ये आवारा के बाद वहां सबसे अधिक देखे जाने वाली भारतीय फिल्म भी साबित हुई। फैक्ट नंबर 14, फिल्म बॉबी के मुहूर्त पार्टी में फिरोज खान और शम्मी कपूर के बीच काफी झगड़ा हो गया था। दरअसल शम्मी कपूर ने 1970 के दशक में अपना वजन काफी बढ़ा लिया था, साथ ही दाढ़ी भी उगा ली थी। जब वो इस लुक के साथ पार्टी में आए तो फिरोज खान ने उनसे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ धर्मात्मा, उस फिल्म में आप मेरे पिता का रोल कर सकते हैं। ये बात शम्मी कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और बात हाथापाई तक भी पहुंच गई। ऐसे में किसी तरह रणधीर कपूर ने दोनों को अलग किया। खैर, जब दोनों का नशा कम हुआ तो वो हाजी अली रोड पर एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रोने लगे थे। फैक्ट नंबर 15, राज कपूर ने एक समय फिल्म में नफीसा अली को भी लेने की प्लानिंग की थी, पर उनके पिता को कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें मंजूर नहीं थीं। इस फिल्म के दौरान ही ऋषि कपूर की मुलाकात नीतू सिंह से हुई, जो इस फिल्म के लिए ऑडिशन देने आई थी। खैर, कई लड़कियों का ऑडिशन लेने के बाद डिम्पल कपाड़िया को अंतिम तौर से चुन लिया गया। डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नीलाल कपाड़िया एक बड़े बिजनेसमैन थे और डिम्पल कपाड़िया हमेशा इस बात का महिमा मंडन करती थी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बॉबी फ्लॉप भी हो गई, क्योंकि उनके पिता के पास काफी पैसा है। तो ये थी साल 1973 में आई कालजयी फिल्म बॉबी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।